हे गाइस, मेरा नाम है दीपा और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं अभी सवेरे सवेरे सुबह के 6 बजने वाले हैं और मुझे अपने ट्यूशन के लिए निकलना है। तो मैं जल्दी से तैयार हो लूँ। सो गाइस, ये रही मेरी नॉर्मल सी स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैंने गुलाब जल लगाया और उसके बाद एक क्रीम अप्लाई किया और उसके बाद मैंने हाथ में मॉइस्चराइजर लगाया और थोड़ा, और उसके बाद गाइस मैंने लिप बाम लगाया और हो गया मेरा। और अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ और मैं जाने वाली हूँ कोचिंग के लिए। सो लेट्स गाइस, इतना ही अंधेरा रहता है जब मैं सुबह सुबह निकलती हूँ क्लास के लिए। और चलते चलते मैं बाज़ार पहुँच गई बस लेने के लिए, और यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी लोग थे बस पकड़ने के लिए। वो भी सारे स्टूडेंट्स ही थे इसमें ज़्यादा। सो गाइस, जब जैसे भीड़ खाली होती है मुझे जल्दी जल्दी बस में चढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिर सीट नहीं मिलता। इसीलिए जैसे ही पैसेंजर उतरेंगे और हम सब दे दनादन चढ़ जाते हैं उसमें। देखना सब कैसे जल्दी जल्दी चढ़ेंगे। जहाँ तक बात बताऊँ, मैं लड़की में अकेले जाती हूँ। और ये बस चल तो रही थी ठीक से, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ कैमरा कर रखा था और ऊपर का रिकॉर्ड हो गया। सॉरी फॉर दिस। सो गाइस, जब हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि हम लोग को प्लेटफॉर्म क्रॉस करके उस साइड जाना रहता है जहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ क्लास में और अभी मैंने सिस्टम ऑन कर रखा है। सच बताऊँ तो आज मैं लड़की में अकेले आई थी। और गाइस, इसके बाद अब घंटे की क्लास करके मैं चली घर, और आज बस में सीट नहीं मिला जाते टाइम घर, सो मैं खड़ी होकर गई थी। घर आने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा और काफ़ी देर तक ये सीरियल देखा। टाइम पास करते करते 12:30 तो हो ही गया था। सो वही, जब तो आ गई थी मैं छत पे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन रूम का कंडीशन देख कर लग नहीं रहा कि अभी पढ़ाई पहले कर पाऊँगी। सो यू गैस कैन सी हाउ मच, देखिए कितना मेस हो रखा है पूरे रूम स्टडी टेबल तक। तभी मैं जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर लेती हूँ। रूम इतना कबाड़ हो रखा है ना, मैं क्या बताऊँ। जल्दी जल्दी मुझे सफाई करनी पड़ रही थी और ऊपर से मम्मी मुझे डांट रही थी। सो मैं दिन भर में बहुत टाइम तक डांट सुनते रहती हूँ, इतनी बड़ी होने के बावजूद, क्योंकि मैं गधी हूँ। उसके बाद गाइज मैंने अपना स्टडी टेबल अरेंज किया ठीक से, और उसके बाद मैं शायद पढ़ाई करने बैठ गई थी। हाँ, सारे काम निपटाने के बाद अभी 3 बज चुके हैं और अब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो गाइस, मैंने बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं करा ढंग से, तो उतनी ज़्यादा अब हैबिट नहीं रह गई ज़्यादा बैठने की। पहले मैं छोटे छोटे टारगेट्स लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करूँगी कुछ टाइम तक, क्योंकि अचानक से बर्डन हो जाने पर ना फिर पढ़ाई नहीं हो पाती मुझसे। सो अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रही हूँ। और उससे पहले ना मैं ये क्या बोलते हैं, हाँ, आज का टारगेट बना लेती हूँ। गाइस, ये रहा मेरा आज का टारगेट, स्टैटिक जीके, जो कि नवीन सर पढ़ाएंगे। वो क्लास कम से कम 1.5 घंटे की होगी और समझते समझते 2 घंटे पूरे लग जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर क्लास में मेरे नोट्स बनवाए गए हैं, वो मैंने कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो वो भी करूँगी। और उसके बाद शोभित सर की रीजनिंग की क्लास भी लेनी है मुझे।
और गाइस अभी इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखने वाली। तो गाइस 1 घंटे मेहनत करके मेरा कंप्यूटर क्लास का नोट्स पूरा हो गया था, क्योंकि वो 10 दिनों से मैंने लिखा नहीं था। और अभी कम से कम 1 या 1.5 घंटे के ब्रेक के बाद मैं वापस से स्टैटिक जीके का पढ़ाई करूँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटे का ब्रेक इसलिए क्योंकि मुझे अभी बर्तन धोना है और बहुत सारे घर के भी काम है। शाम होने चली, पहले उसको कर लूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई। गाइस जैसे मैं नीचे गई मुझे जलेबी खाने को मिली, जो कि मेरी फेवरेट मिठाई है। तो गाइस मैंने सोचा था कि 1 घंटे के ब्रेक के बाद मैं पढ़ाई करूँगी, और जैसे मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी कि लाइन नहीं है, वैसे ही लाइट आ गया। मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता है। और उसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद आ गई छत पर पढ़ाई करने। गाइस यहाँ मैं अपनी भद्दी आवाज़ में गाना गाते हुए चौकपुर आओ। गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, रिंग लाइट में ये क्लचर लगा हुआ है। तो बेसिकली बात ये ना कि वहाँ का जो कैमरा मोबाइल रखने वाला जो रहता वो टूट गया था, तो हमने जुगाड़ बना लिया। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अभी 6:30 बजने वाला है, और जस्ट थोड़ी देर पहले लाइट आई है, और लाइट आते ही मैं छत पे आ गई फिर से पढ़ाई करने। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो अभी मैं स्टैटिक जीके का क्लास उसी फ़ोन से लूँगी। तो हो सकता है, हो नहीं सकता, मतलब कंफर्म है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। सो जो भी मैं लिखूँगी आज वो स्टडी करने के बाद आप लोगों को दिखा दूँगी। प्रूफ के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके जस्ट पहले ना मैंने नेशनल पार्क वाला लेसन टॉपिक ख़त्म करा था। इसके बाद अभी मैं टाइगर रिजर्व का पढ़ाई करूँगी। सो गाइस 8 बज चुके हैं और मेरा अभी स्टैटिक जीके टाइगर रिजर्व पढ़ के ख़त्म हो गया। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो ये रहा टाइगर रिजर्व का नीचे मैंने नोट्स बनाया है पढ़ने के साथ साथ। देखो गाइस मैं अभी ना एकदम बिगनर हूँ, और मुझे इतनी मतलब ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन नवीन सर जो पढ़ाते हैं ना एकदम दिमाग में रफ की तरीके से घुसता है यार, कुछ भी बस। गाइस इसके बाद अभी थोड़ा सा नोट्स बाकी है, बाकी क्लास में मैंने ख़त्म कर ली, बस नोट्स लिखना बाकी है, वो अब मैं कल लिखूँगी। ये रहा मेरा आज का टारगेट, जिसमें कि इसको भी टिक करना है। अब बस बच गया रीजनिंग क्लास, और वो भी मैं अब तक पूरा कर ही लूँगी थोड़ी देर में। सो गाइस मेरी रीजनिंग की क्लास भी अभी हो गई, और अब रात के 10:30 होने को चले हैं। नहीं, 10:15 हो रहा है। और ना अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे फिर से ट्यूशन जाना है। और इसके बाद अभी आधा घंटा लगेगा वीडियो अपलोड करने में। सो तब बाय। तो गाइस मेरे रीजनिंग की भी क्लास हो गई, और अब मैं चली खाना पीना खाकर सोने। गुड नाइट, बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर गौर से देखोगे तो दीवार पे कहीं कहीं छोटे छोटे कीड़े नज़र आ रहे होंगे, तो हम किसान भाइयों के घर, किसान बहनों के घर, मतलब किसानों के घर अनाज
जब थोड़े पुराने होने लगते हैं ना तो उसमें से वो कीड़े निकलने लगते हैं। और जो रूम है मेरा उसमें वैसे ही गेहूँ पड़े हुए हैं और उसका जुगाड़ तो मम्मी करेंगी। तब तक उन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, मैं भी इग्नोर ही करती हूँ क्योंकि वो ख़तरनाक नहीं है बस। बाय गाइस, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।